इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। उन्होंने कलीसिया बनाई। कही ये कलीसिया। कलीसिया का मतलब ये लोग, दीवारें नहीं। बोलो दीवारें नहीं है। हाँ, प्रभु दीवारों को लेने नहीं आएगा, प्रभु कलीसिया लेने आएगा। ये दीवारें हमारे जाने के बाद भी रहेंगी, यहां शादियां होंगी। हाँ, एक्चुअली ये मैरिज हॉल है। प्रभु हमें उठाने आएगा। तो कहना चाहता हूं, दीवारों पे इतना खर्चा क्यों? इससे अच्छा जो लोग घर में रहते हैं उनकी दीवारों को बनाए हम। अंकल दिनकरण कहते थे, तुम दूसरों का घर बनाओ, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। हाँ, मैं ये बिलीव करता हूं कि प्रभु के घर में सब अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे रहते। आप सोचो, इस कलीसिया के अंदर अगर आप आ रहे हो और मैं इस कलीसिया के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर देता हूं और आप हमारे वॉशरूम में जा रहे हो और आप वहां पर देख रहे हो किसने गुटखा खा के थूका है, आप बोलोगे नहीं कलीसिया कितनी अच्छी है, पर विश्वासियों की क्वालिटी क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? हमारी क्वालिटी। बाइबल कहती है एक समय था जब चेलों ने कलीसिया बनाई और आप सभी जानते हैं उनकी बनाई हुई कलीसिया का बड़ा विरोध हुआ। कई विरोध ये चलता रहेगा। एक दिन प्रभु का वचन कहता है इनका बड़ा विरोध हुआ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, हमारी बाइबल कहती है हमारे विरोध में भी हमारी आशीषें हैं। विश्वास कीजिए, विरोध में भी बरकतें हैं। धन्य हो तुम जब सताए जाते हो। ब्लेस्ड, विरोध बाद में लिखा है, पहले लिखा है ब्लेसिंग। धन्य हो तुम जो फरारी में आते हो। धन्य हो तुम जब तुम सताए जाते हो, स्वर्ग का राज तुम्हारा है। जब भी मसीहों को सताया गया है तब हम और बढ़े हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों को लगता है ये दीवारें तोड़ने पे वे चर्च छोड़ देंगे। अरे वो चर्च है ही नहीं। चर्च तो हम हैं। आज तोड़ोगे कहीं और मिलेंगे कल। कुछ लोगों को लगता है वो चर्च तोड़ देंगे तो हमें, अरे तू आज तोड़ेगा कल की तरह हम और मिलेंगे कहीं और, तो सपना गार्डन में मिलेंगे। मैं अपनी पुरानी कलीसिया में रात को 11 बजे के बाद सपना गार्डन में बैठ के भाइयों को संगति देता था। 13 15 लोग, कभी कभी तो अविश्वासी देखते थे कि कुछ तो हो रहा है इनके बीच में। मुझे आज भी याद है, एक दिन सपना गार्डन में हम लोग बैठे थे। मुझे सारे भाइयों ने कहा कि क्या रात को हम मिल सकते? मैंने कहा आ जाओ, सपना गार्डन में आ जाओ। मैं वहां पर बैठा था, बिल्कुल फाउंटेन वहां पर था और हम वहां बैठे हुए थे। सारे भाई वहां पर आ गए, 13 14 लोग आ गए। वहां से दूर दूर से एक अंकल हमें देख रहे थे कि चल क्या रहा है, और विश्वास कीजिए वो भी आके बैठ गए। सिंधी अंकल थे हमारे। मुझे कहते हैं आके, ईसा के लिए बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, हम ईसा मसीह के लिए बात कर रहे हैं। बोलता है कभी कभी आते हो? मैंने कहा अंकल कोई टाइम नहीं है, टाइम मिलता है तो। बोलता है मैं आपका नंबर देता हूं, जब भी आओ मुझे बताया करो। तो मैंने एक भाई को नंबर दे दिया उनका। मैंने कहा जब भी हम मिलते ना, हम जब भी उनको कहते थे शाम को अंकल हम वहां पर मिलने आ रहे हैं, तो वो आते थे और बैठ जाते थे। अजीब बात तो एक हुई, एक बार वो 4 लोगों को लेकर आए। उन्होंने कहा चलो गार्डन में एक लड़का सत्संग करता है। अल्लाह, 4 लोग आके बैठ गए। मुझे कहते हैं आपका कोई सेंटर है? मैंने कहा सेंटर ही सेंटर है। उन दिनों में हम एक जगह पे फेलोशिप करते थे, फिर मैंने उनको बुलाया। अरे चर्च तोड़ने से कुछ नहीं होगा रे, चर्च वो है ही नहीं, हम लोग चर्च है। अरे क्या होगा चर्च तोड़ने से, क्या होगा क्रॉस उतारने से? कुछ नहीं होएगा, हम कहीं और मिलेंगे। आज तक कोई चर्च नहीं टूटी है।
सब खुदा। आप पढ़ के देखिए पतरस क्या कहता है अपने पत्री में, ये पत्री मैं उनके लिए लिख रहा हूं जो तितर बित्तर होके जिंदगी जी रहे हैं। उन दिनों में भी था, लोग यहां वहां घूम रहे थे। पॉल कहता है कोई बात, पतरस उनको बोलता है कोई बात नहीं, यहां वहां हो ना, फिर क्या हो तो सही ना। वैसे देखा जाए तो हमारी भी ये चौथी जगह है। एक जिम से स्टार्ट हुई थी चर्च, एक जिम था, वहां पर हम मिलते थे। उसके बाद हम आरकेटी में चले गए, एक 8वें अजूबे में। आप जानते हो हमारी चर्च, मैंने इसको नाम रखा था 8वां अजूबा, क्योंकि जब आप वहां पर चढ़ोगे आपको लगेगा बिल्डिंग अभी गिरने वाली है। इतना बड़ा बड़ा क्रैक, इतना बड़ा क्रैक, बिलीव करो आपके बच्चे लिका छुपी खेल सकते थे, इतना बड़ा क्रैक था उसमें। आप खाली चढ़ो। मुझे आज भी याद है, एक बार एक बूढ़ी आंटी सेनाओं के यहोवा पे गीत पे नाच रही थी और बकायदा उस बिल्डिंग को आप देखते। मैं जाके बोल के आया, मैंने कहा बहन तू सबको ले मरेगी। बंद वो ऐसे ठक 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 ठक। फिर उसके बाद हम चले गए बंधन बैंक में बंधन खोलने। बंधन बैंक के पास में हमारी चर्च, अभी हमारी चौथी जगह है। अब हमें नहीं पता है इसके बाद हमें खुदा कहां ले जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है इससे बाद हम कुछ किसी प्लेस में बैठ पाएंगे। मुझे लगता है इसके बाद हमें एक बड़ी खुद की जगह ही चाहिए। अब बाइबल कहती है इन्हें सताया गया और एक दिन इस सताव का जिम्मा उठाया एक शाऊल नामक व्यक्ति ने। उसने कहा मैं इस पंथ में विश्वास करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। इवन उसने इतना सताया लोगों को और उसके बाद उसने अपने क्रोध में आके लोगों से लेटर्स लिखवाए कि जो जो इस पंथ में बाहर भी है ना, मुझे उनके लिए भी लेटर्स दो। और लिखा है अपने हाथ में परमिशंस लेकर वो दमिश्क जा रहा था। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है दमिश्क पर स्वर्ग से एक आवाज आई और लिखा है यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। और जब यीशु उसे देखते हैं, शाऊल, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? वो कहता है प्रभु आप कौन है? मैं यीशु नासरी हूं। प्रभु आप यीशु मसीह हैं? बिल्कुल मैं हूं, लेकिन फिर आप यीशु नासरी क्यों कह रहे हैं? कितना अजीब है ना, स्वर्ग से एक आदमी बता रहा है कि मैं किधर रहता था, नासरत का। कभी ना भूलो आप कहां से आए हो। दैट्स ब्यूटिफुल। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते। बाइबल कहती है यीशु ने कहा मैं यीशु नासरी हूं। और उसके बाद पौलुस बदल जाता है और हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद उसने प्रभु का प्रचार करना स्टार्ट किया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, अब हम थीम के अंदर घुस रहे हैं। जब पौलुस अपनी सेवकाई के अंदर लोगों से मिलता रहा और बाइबल कहती है उसकी सेवकाई में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेले बन पाए, तिमुथियुस, तीतुस, एपफ्रास और भी बहुत सारे थे। और उसके साथ रहते रहते एक लड़का जो खुदा में काफी स्ट्रांग हो गया और पौलुस ने डिसाइड किया कि वो उसको अपनी सेवकाई में रखेगा और उसका नाम था सिलास। इन इंग्लिश वी कॉल साइलस। और जब सिलास उसके साथ रहा, आप जानते होंगे एक दिन वो फिलिप्पी नगर में पहुंचते हैं और वहां पर एक लड़की थी जो लोगों का भविष्य बताया करती थी। मैं आपको कहना चाहता हूं सुनिए, इस दुनिया में आपका भविष्य कोई नहीं जानता। कुछ लोगों पे प्रभु प्रकट करते हैं आपको बताने के लिए कि भविष्य में प्रभु चाहते हैं आप ये करो, जिसको हम कहते हैं भविष्यवाणी। या खुदा कभी जैसे योना नबी को प्रभु ने कहा जाके बता इन्हें कि अगर ये मन नहीं फिराएंगे नीनवे के लोग तो मैं भूकंप लेके आऊंगा। बहुत कम लोग होते हैं। बाइबल कहती है शैतान भी प्रभु को कॉपी करने की कोशिश करता है। अब देखो एक लड़की है, उसमें डीमन है और वो लोगों को झूठ मूठ की बातें बताया करती थी। और आपको पता है कभी कभी ये बातें लोगों के साथ सच क्यों होती हैं? क्योंकि एक्चुअली प्रभु का वचन कहता है जिसका जैसा विश्वास है वैसा उसके लिए होता है। अय्यूब में लिखा है जिस बात से मैं भय खाता हूं वही चीज मेरे पास आ पड़ती है।
आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे हम आपका भविष्य बताना चाहते हैं। उनको बोलो अपना तो बता, अपना बता। तोता बता रहा है फ्यूचर, अब तोता फ्यूचर बताएगा। हाँ, मिट्ठू बताएगा। ए मिट्ठू, देखा है आपने? वो बाहर आता है, कार्ड निकालता है। ये तोता डिसाइड करेगा मैं इंजीनियर बनूंगा कि डॉक्टर। हाँ, कितनी चीप है ना चीप बातें। तोते के हाथ में हमारा भविष्य। सोचो गौरंग जा रहा है और उनके सामने जाके बैठ जाता है, बाबा जी मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप तोते को बोलो कुछ निकाले। और तोते ने कार्ड निकाला और कहा कम खा। कहो बाजू वाले को हाथ जोड़ के इन बातों से दूर रहो। एक नासा वाले हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं चांद सितारों पे जाने के लिए। देखा है आपने? नासा वाले करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं वहां जाने के लिए। हम 150 रुपए में इनकी दिशाएं बदल देते हैं। लिखा है ये लड़की बावी कहलाने वाली आत्मा से पीड़ित थी। अब देखो, जब पॉल ने उस लड़की को देखा तो पॉल ये बात जान गया कि एक्चुअली लड़की में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ है इसके ऊपर। और लिखा है पौलुस कई दिन तक उसे निहारते रहे, लेकिन एक दिन पौलुस को लगा बस इनफ इज इनफ। और पॉल ने उस लड़की के सामने ऐसा कहा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत आई कमांड यू लीव। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, इस लड़की में से निकल और चली जा। और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई, लड़की आजाद हो गई, व्यापार बंद हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसलिए तो उनके मालिकों ने उनको पिटवाया। वो लड़की अपने लिए काम नहीं करती थी, अपने मालिकों के लिए करती थी। उनके मालिकों ने उनको बड़े पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। बिजनेस है ये सब। मैंने अपने एक दोस्त को कहा था, मैंने कहा तू क्या करता रहता है यार? बोलता है यार सुन, तू अपना देखना, बचो। छोटी मछलियां निकालने के चक्कर में अब बड़ी मछलियां ला रहे हो अपने अंदर। कभी ना जाओ, आपका खुदा सामर्थी है। जिस दिन शाऊल उस लेडी के पास गया, नेक्स्ट डे वो मरा है। रीड इट। जिस दिन शाऊल राजा बावी कहलाने वाली उस लेडी के पास गया जिसने ये कह के शैमुएल की स्पिरिट में मंगवा लूंगी, आपने देखा नेक्स्ट डे वो युद्ध में मरा। इट इज टू डेंजरस। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जब प्रभु में काम नहीं होता तो हम कहीं भी चले जाएंगे। सर ऐसा नहीं होता। और एक बात मैं कहूं, बुरा मत मानिएगा, प्रभु के पीछे इसलिए मत चलिए क्योंकि वो आपके लिए कुछ करे। प्रभु के पीछे इसलिए चलिए क्योंकि वो आपका खुदा है। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए हम प्रभु के साथ सिर्फ लेन देन का संबंध नहीं रखेंगे। कभी नहीं रखिए। कितने लोगों को इस बात की खुशी है कि जो प्रभु में आने के बाद मेरे काम हुए हैं, मुझे इससे बढ़कर खुशी यह है कि मुझे प्रभु मिला है। अरे हमें खुदा मिला है। हमारे दिल्ली की कलीसिया में एक बहन उस दिन मुझसे मिलने आई। मैं मीटिंग के लास्ट में खड़ा था, मुझे कहती है पास्टर जी आपको पता है मैंने 8 महीने पहले आपकी चर्च ज्वाइन की। मैंने कहा कहां रहते हो? बोलती है मैं रोहिणी में रहती हूं, वहां से आपके पास आती हूं। तो मैंने उनसे पूछा दीदी आप आए थे तो सब ठीक था? बोलती है पास्टर जी हमारे ऊपर ना बड़ा कर्जा है, मेरे पति ने जुआ खेला और बहुत सारा कर्जा उठाया, बड़ा लोग तंग कर रहे थे, मैं उनके लिए आई थी। तो मैंने कहा कर्जा उतरा? बोलती है पास्टर जी 1 रुपया भी नहीं, अभी तक कोई कर्जा नहीं उतरा है, पर मैं खुश हूं, मुझे खुदा मिला है। आप सोचो जिस मूल विषय के लिए वो आई थी वो सॉल्व नहीं हुआ, कुछ और मिल गया, कुछ उत्तम मिल गया, कुछ अच्छा मिल गया।
कभी ना सोचें कि मेरा काम नहीं हुआ, पावरफुल पास्टर को ढूंढना है। ओ पावरफुल पास्टर कौन है इधर? ओ मैंने चेतन को देखा, उसके हाथ रखने से लोग गिरते। आज के बाद हम सूरज पैमाने से प्रार्थना नहीं करवाएंगे। सीख चेतन, चेतन को पकड़ो। पावरफुल पास्टर, पूरा पेट अभिषेक से भरा हुआ है। हुड़ बुड़ 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 बुड़। बोलो बाजू वाले को, सारे पास्टर एक होते हैं, प्रभु सामर्थी है। मुझे मीटिंग के बाद कुछ लोग आते हैं, कहते हैं पास्टर जी आपसे प्रार्थना करवानी है। मैं उनको कहता हूं मैं थोड़ा बिजी हूं, वहां पर 2 पास्टर्स और खड़े हुए हैं हमारे, उनसे प्रार्थना। नहीं पास्टर, आपसे ही करवाना। आप पास्टर जी आप क्या होगा? मैं किससे दुआ करूंगा? ये किससे दुआ करेंगे? अरे करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनने वाला इंपॉर्टेंट है। एक तो कलीसिया बनाओ यहां पर जो मनुष्यों को महिमा न दे। हमारी कलीसिया से एक बच्चा जुड़ा है, उसका नाम है राज बैनर्जी। उस बच्चे ने उस दिन अपनी पोस्ट पे लिखा, ये मैंने बहुत टाइम पहले प्रचार किया था और उसने पता नहीं कहां से ढूंढ के निकाला, जो महिमा नहीं चुराते प्रभु उन्हें समय महिमा देता है। What a word! जो उसकी महिमा नहीं चुराते। जानते हो प्रभु की महिमा कैसे चुराते हैं? दिखाओ। मैं जीसस इस लाइफ में 10 महीने पहले आया, ठीक है, बड़ी मेहरबानी तेरी। जब मुझे बच्चा नहीं था, तब मैं और मेरी पत्नी ने 40 दिन उपवास किया और 39वें दिन पे टेस्ट पॉजिटिव आया। ये बताने की जरूरत क्या थी तुम 40 डेज फास्टिंग करते हो? बोलो, जो दिया खुदा ने दिया। अपने कामों को महिमा क्यों दे रहे हो? मैं इस चर्च में गया, मैंने डाला, मुझे मिला। वेरी गुड ब्रदर। पॉल जान गया इस लड़की में डीमन है, और जानते हैं जब वो डीमन निकल गया, लड़की आजाद हो गई। अब बड़े ध्यान से सुने, अपने बुराइयों को न देखें, रॉन्ग इन्फ्लुएंस ढूंढे कहां से आ रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं स्मोक कर रहा हूं, मैं ड्रिंक कर रहा हूं, मैं पबजी खेल रहा हूं, मैं ये सारे काम कर रहा हूं, हवा कहां से आ रही है? पॉल ने लड़की को नहीं डांटा। जब यीशु ने देखा पानी अंदर आ रहा है बोट में, वो सोया हुआ था, वो उठा, उसे तूफान को डांटा, क्योंकि वो जानता था पानी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हवा है। हवा को थमाऊंगा, पानी अंदर नहीं आएगा। जड़ ढूंढो, कहां से आ रही है ये हवा? किसके साथ संगति कर रहे हो? क्या देख रहे हो? हर चीज के घुसने का एक वे होता है। पॉल जान गया लड़की में प्रॉब्लम नहीं है, लड़की को कोई यूज कर रहा है। सबसे पहले पहचानो कि हवा आ कहां से रही है, उसको टारगेट बनाओ। स्वयं से नफरत मत करो, खुद को बुरा मत कहो। याद रखना पाखंड क्या होता है, जो मैं नहीं हूं मैं वो दिखाता हूं। तो याद रखना पाखंड ये भी है, जो प्रभु ने कहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। जब प्रभु ने आपको कहा है आप धर्मी हो, आप खुद को पापी क्यों कहते हो? याद रखिए, हम तब तक पापी थे जब हम यीशु को नहीं जानते थे। जिस दिन आपने यीशु को जाना, आपके पाप माफ हो चुके हैं और बाइबल कहती है तुम धर्मी हो। तो ब्रदर, अगर मैं धर्मी हूं और मुझसे पाप हो रहा है तो भी मैं धर्मी हूं, बिल्कुल, उसके बाद भी आप धर्मी हो। याद रखना, परमेश्वर किसी भी कारण आपको अधर्मी नहीं कहेगा, क्योंकि यीशु ने क्रूस पे यह नहीं कहा कि पूरा हो सकता है, उसने कहा है पूरा हुआ। आप धर्मी हैं। और जानते हो प्रभु आपको सुधरने से पहले धर्मी क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रभु जानता है जो कहूंगा वो इसको फॉलो करेंगे। अगर प्रभु आपको कहेगा आप धर्मी हो, पहले विश्वास करो। मुझे आज भी याद है,
हमारे कलीसिया में एक बच्चा आया अपनी मां के साथ। उसकी मम्मी ने कहा, पास्टर जी ये पढ़ाई नहीं करता, रोज मुझे पकड़ के लाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, इसके एग्जाम आने वाले हैं, सेमेस्टर्स आने वाले हैं, पास्टर जी इसके लिए प्रेयर करो। उस बच्चे के प्रेयर करने के बाद मैंने पता है उसे क्या कहा, आंटी आज से ये पढ़ेगा। उसकी मां एग्री नहीं कर रही थी, बच्चा मुझे देख रहा था। मैंने कहा आज से ये पढ़ेगा। बोलती है पास्टर जी आपको नहीं पता है ये कितना खतरनाक है, काटता है। वो अपनी मां का हाथ काट के भाग जाता है। मैंने कहा वो पढ़ेगा। और पता है मैंने उसके बाद क्या कहा, मैंने बच्चे के गाल पे हाथ रखा, मैंने कहा मुझे पता है तू पढ़ेगा। एक हफ्ते के बाद उसकी मां आई, बोलते ये पूरा हफ्ता पढ़ा, खाली पढ़ ही रहा था, खेलने नहीं गया। मैं हैरान था। मैंने कहा प्रभु इतना विश्वास तो उस दिन मुझ में भी नहीं था कि ये पढ़ेगा। परमेश्वर ने कहा तूने जो कह दिया ना उसको सिद्ध करने के लिए लड़का पीछे भाग गया। प्रभु आपको धर्मी क्यों कहता है? ताकि धर्मियों की चाल चलो। That's why he call you righteous। वो जानता है उसके बच्चे उसे जीतने के लिए सब कुछ करेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पहचानो जिस चीज में आप फंसे हुए हो उस चीज का सोर्स क्या है। कोई आत्मा है, कोई संगति है। एक तरफ आप शराबियों के साथ घूमते हो, दूसरी तरफ आप प्रार्थना करते हो शराब छोड़ा। प्रभु कहेगा शराब बाद में छोड़ेंगे, पहले दोस्त छोड़। सोर्स पहचानो। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। मैं जब इसको पढ़ रहा था मैंने कहा प्रभु कितना अमेजिंग व्यक्ति है ये। उसे पता था लड़की इनोसेंट है, कोई इसको यूज कर रहा है, और उसे सीधा उसको टारगेट किया। आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अगर आप में से कोई भी किसी गुनाह में फंसा हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, मन वाला हो या जुबान से हो रहा है, आंखों से हो रहा है, देह के द्वारा हो रहा है, चाहे आप किसी भी गुनाह में क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं छुटकारा मिलता कैसे। बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहले यहां देखिए, सबसे पहले यह विश्वास करिए कि प्रभु आपको छुड़ा सकता है। जो विश्वास से नहीं है वो गुनाह है। सबसे पहले यह विश्वास करिए, हां मैं जहां भी हूं खुदा मुझे निकाल सकता है। विश्वास करते? हाथ उठाइए, अंगीकार करिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु मुझे हर बुराई से छुड़ा सकता है। दोबारा कहिए, तीसरी बार कहिए, मैं विश्वास करता हूं प्रभु मुझे हर